प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम और अनुग्रह में आप सब आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के सुंदर खूबसूरत समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे साथ निकालेगा 1 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 6। यहाँ पर लिखा है, पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रेरित पौलुस को थिस्सलुनीकि की कलीसिया को छोड़ने के लिए विवश किया गया। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय उसके 1 से लेकर 10 तक, तो आपको पता चलेगा कि प्रेरित पौलुस को बहुत ही परेशान किया गया और ये बोला गया कि थिस्सलुनीकि छोड़ दो। और थिस्सलुनीकि में मसीही विश्वासियों का एक छोटा सा झुंड था। पौलुस प्रेरित बहुत दुखी मन से उस जगह से निकलता है। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 17 को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा, बहुत मुश्किल से उस जगह को छोड़कर जाता। छोटे से झुंड था, छोटी सी कलीसिया थी, और पर कलीसिया परमेश्वर के वचन पर आधारित थी। उनके पास परमेश्वर के कुछ ही वचन लिखे हुए थे और आप जानते हैं कि 1 तीमुथियुस जो उसी कलीसिया को लिखा गया, उस थिस्सलुनीकि की कलीसिया को लिखा गया। उसके बाद फिर दूसरी और पत्री लिखी गई। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, पौलुस ये जानकर आश्चर्यचकित होता है। तीमुथियुस उनके पास जाता है और देखता है वो छोटा झुंड कई गुना बड़ा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुतायत के साथ बढ़ चुका है। अद्भुत आशीष प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में सिखाया कि मसीही लोग खमीर का एग्जाम्पल प्रभु ने दिया कि होते होते सुबह तक पूरा आटा खमीर हो गया। परमेश्वर के लोगों, आज आपके जीवन में छोटी आशीषें आई है, पर याद रखिएगा, ये छोटी आशीषों के लिए धन्यवाद देना चालू करें। होते 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 जो कुछ नहीं था वो सब आशीषों में परिवर्तित होना चालू हो जाएगा। याकूब जब अपने घर से निकला, एसाव के पास उसके मम्मी पापा थे, खेत खलिहान घर द्वार सब कुछ तो उसी का था, पर याकूब के पास क्या था? केवल वाचा, केवल आशीष। और उसे लेकर वो जंगल में अपने मामा के यहाँ निकल गया, बियाबान में, अकेले में, अंधेरे में। पर इज़राइल के परमेश्वर के वचन पर उसने भरोसा किया। बहुत 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 ही गंभीरता के साथ वो आशीषित हुआ। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कैसे बताऊं। लिखा है, जब अपने भाई से भेंट करने के लिए निकलता है तो अपने लोगों को, अपने चरवाहों को, भेड़ बकरियों को, अपनी पत्नी बच्चों को आगे भेजता है और स्वयं पीछे रह जाता है। इतनी संपत्ति खुदा ने उसे दी, शून्य से उसने शुरू किया। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आप अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दें, प्रभु का महत्व दें, तो एक दिन यही प्रभु आपको गवाही का कारण देगा। तीमुथियुस कहता जाकर पौलुस को कि जो छोटा पौधा, जो छोटा बीज आपने बोया था, आज बड़ा होकर वो खुद वो पेड़ बन गया है और वो खुद बीज और फल देने के योग्य हो गया है। हालेलुया। थिस्सलुनीकि की कलीसिया वो कलीसिया है जो आंसू की कलीसिया है, जो प्रार्थनाओं की कलीसिया है। यदि आपका घर, आपका परिवार प्रार्थना, आंसू और घुटने का जीवन बिताता है, निसंदेह परमेश्वर आपको, आपके वंश को, आपके घर को आशीष देगा, आपके फैमिली लाइफ को आशीष देगा, आपके परिवार को ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर का ये स्वभाव है कि वो आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। पौलुस कलीसिया को बढ़ने का श्रेय किसी को नहीं देता, अपने आप को भी नहीं। पौलुस कहता है कि मैंने बोया, किसी और ने उसे सींचा, किसी और ने उसे बढ़ाया। परमेश्वर के वचन को अगर आप निकालें, परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थियों 3:6 में लिखा है, मैंने लगाया, अपोल्लोस ने उसे सींचा है, परंतु परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना गंभीर है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज के सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो बीज आपके पास्टर ने, आपके कलीसिया ने आपके जीवन में, आपके परिवार में बोया है, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। बस उसे सींचते रहिए, परमेश्वर के संगति और अनुग्रह बने रहिए, प्रार्थना के साथ बढ़ते रहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। कभी कभी जैसे पतरस हवा को देखकर, परिस्थितियों को देखकर डूबा, आपके भी जीवन में आएगा, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको संभालेंगे, आपकी सहायता करेंगे, ये तय है। इसलिए अपने हाथ को प्रभु की तरफ फैलाएं, अपने आंखों को पर्वतों की ओर लगाएं, इज़राइल के प्रभु की तरफ देखते रहें। प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपके जीवन को खुशहाल करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहन को आशीष दे जो इस वीडियो को देखते हैं। आप इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें, इनके घर परिवार, इनके संतानों को, इनके परिवार के हर एक लोगों को ब्लेस करें, आशीषित करें। प्रभु, तेरे लहू का छिड़काव इनके जीवन पर हो। ओ प्रभु, बहुतायत की आशीषों का आप प्रदान करें। होते होते ये खमीर के समान आशीषित हो जाएं और इनका जीवन, उनका सब कुछ आशीषित होने पाए। बाइबल कहती है, धन्य तो भीतर आते समय और धन्य हो बाहर जाते समय।
स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण कर हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुनकर आशीष पा सकें। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।